इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद है। मैम, संविधान संशोधन विधेयक कल पारित नहीं हो पाया। विपक्षी पार्टियां एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण तो लाना मकसद ही नहीं है, परिसीमन को लागू करना मकसद। देखिए, महिला आरक्षण संविधान संशोधन 131वां बिल कल पारित नहीं हो पाया और इसकी पूरी जिम्मेदारी समूचे विपक्ष की है। जिस तरीके से 2023 में ये बिल सबने मिलकर पारित किया था, हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे विपक्ष के मित्र इसे लागू करने के समय पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन चूंकि इनकी मंशा थी ही नहीं, इसलिए इन्होंने अनावश्यक अतार्किक आपत्तियां दर्ज की, ऐसे टेक्निकल बहाने ढूंढे जिससे जनता को गुमराह किया जाए और बिल को एक बार गिराने का इनके पास एक बहाना तैयार हो। और डिलिमिटेशन जैसा विषय, ये सब जितने भी लीडर्स हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2029 में हमें लागू करना है, तब तक हमारी सेंसस एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाएगी, हमारे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन और उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। और हमें अगर ये वादा पूरा करना है और ख़ास तौर तो हमें कोई ना कोई बदलाव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि 1976 में लोकसभा की सीटों की सीलिंग तय की गई थी 550, लेकिन 1971 में हमारे देश की आबादी 54 करोड़ थी, यानी 54 करोड़ का प्रतिनिधित्व 543 सांसद कर रहे थे। आज हमारे देश की आबादी, हालांकि अभी तक सेंसस के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बढ़ी हुई आबादी अनुमानित रूप से 146 करोड़ पहुंच चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि 54 करोड़ का प्रतिनिधित्व 550 लोग करेंगे, 43 लोग करेंगे, तो क्या 146 का भी उतने ही करेंगे? निश्चित रूप से हमें सीटों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, वोटर की कन्वीनियंस के लिए सीटों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। और हर जगह अगर हम बराबर के अनुपात में 50% जो सरकार ने तय किया उसे बढ़ाएं तो 550 से हम 850 तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट हमारी सरकार का लाया हुआ नहीं है। इसके जो भी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है, और अगर किसी प्रकार का बदलाव करना भी है, इसमें कोई चेंजेस लाने भी हैं, तो ये पार्लियामेंट के अप्रूवल और प्रेसिडेंट एसेंट के बिना नहीं हो सकता है। ये बात पूरी तरीके से विपक्ष के साथी जानते हैं, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि उन्हें इस बिल को पास नहीं करना था, इसलिए कोई ना कोई उन्हें टेक्निकल एक्सक्यूज क्रिएट करना था, जो उन्होंने किया और जनता को गुमराह किया। मैम, कांग्रेस पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी चाहती ही नहीं थी, एनडीए चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण बिल को लाया जाए, परिसीमन ही मेन फोकस था और हम कामयाब हुए, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मंशा सही मायनों में विपक्ष की नहीं थी। आपने एक आपत्ति उठाई कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान हो जाएगा, तो हमने कहा कि भाई हम 50% हर राज्य की सीटें बढ़ाएंगे। एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि दक्षिण की आबादी कम है तो उनकी कम सीटें बढ़ेंगी, उत्तर की आबादी ज़्यादा है तो उनकी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। सबका हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि 50% सीटें बढ़ाएंगे। फिर आपने आपत्ति उठाई कि भाई आप बिल के टेक्स्ट में इसे शामिल करिए, हमें लिखित रूप से आश्वासन दीजिए। तब गृह मंत्री ने कहा कि भाई 1 घंटे का समय दीजिए, हम बिल में ये अमेंडमेंट लाके लिखित रूप में आपको देते हैं कि 50% का चेंज हम करेंगे। उसके बाद भी आप तैयार नहीं हुए, तो इसके क्या मायने हैं? इसके क्या मायने हैं? आप कहते हैं कि 543 सीटों में लागू क्यों नहीं करते? मैं कहती हूं कि 543 सीटों में आपने क्यों नहीं लागू किया? सच बात तो ये है कि जितने भी हमारे पुरुष सांसद हैं अलग अलग दलों में, उनको कहीं ना कहीं ये भय सताता है कि अगर 543 में ही लागू हो गया तो शायद हमारी सीट चली जाएगी। और इसलिए किसी के भी इंटरेस्ट को बिना हर्ट किए हुए ये ज़रूरी है कि हम सीटों की संख्या बढ़ाएं। और सीटों की संख्या हम बढ़ाकर 850 तक की जब बात कर रहे हैं, 816 की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला लेकर सारे राज्यों के साथ बराबरी करने की कोशिश की है। तो आपके पास कोई आपत्ति दर्ज करने लायक कोई तर्क ही नहीं है। आप बिना वजह, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, इसलिए आपने इस देश की महिलाओं की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और आपने इस देश की महिलाओं को एक बार फिर देश के और राज्य के सदन में पहुंचने से रोका है। एक सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रही हैं कि 2023 में जो पारित किया गया था उसे सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, और यहीं पर मंशा में सवाल उठता है। और यही बातें अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं। देखिए, ये सारे नेता सही बात को समझते हैं, फिर भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2023 में जब हमने बिल पारित किया था तभी ये प्रावधान था कि 2029 में लोकसभा सीटों में हम 33% रिजर्वेशन को लागू करेंगे।
इन कुछ सालों के बीच में हमें दो ज़रूरी काम करने थे। हमें सेंसस एक्सरसाइज को पूरा करना था, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन और उसकी रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना था। आज ये सभी जानते हैं कि कास्ट सेंसस का फैसला हमने लिया है, पहले चरण की गणना हो रही है, दूसरे चरण की इसके बाद होगी। हमारे पास सेंसस के आंकड़े ही 2027 में आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और डिलिमिटेशन कमीशन को पूरे देश का भ्रमण करके सारी जानकारियां हासिल करके सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट बनाने में भी 2-3 साल का समय लगता है। यानी कि 2029 में इस महिला आरक्षण को लागू करने का जो वादा था हम पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें ये अमेंडमेंट लाना पड़ा। और ये बात हमारे विपक्षी दल के साथी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जानबूझ के ये भ्रम फैला रहे हैं। और दूसरी बात, 543 सीटों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इन्होंने स्वयं लागू नहीं किया और अब ये 543 का भी एक नया बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि ये जो हमारा विधेयक है वो पारित ना हो सके, और ऐसा ही इन्होंने कल किया है। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जवाब एनडीए को मिल जाएगा यूपी में ही। 2027 में चुनाव होने वाला है, ये बिल्कुल सच है। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जिस तरीके का छल उन्होंने महिला वोटर्स के साथ किया है, तो 2027 के चुनाव में उन्हें और उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की आधी आबादी बहुत अच्छे से जवाब दे देगी और करारा जवाब दे देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी पार्टियां जो कर रही हैं उसका जवाब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में ही मिल जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।